साथियों, आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं माननीय अरविंद कच्छप साहब और माननीय सुनील खलको साहब। माननीय अरविंद कच्छप साहब राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और माननीय सुनील खलको साहब प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ हैं। दोनों दिग्गज इस वक्त फेम में हैं और बड़ा ही सेंसेशनल खबर आप लोगों के बीच में हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सबसे पहले माननीय अरविंद कच्छप साहब से पूछना चाहता हूं, सर, इस वक्त आप दिल्ली के अंबेडकर भवन के पास स्थित जगह पे हैं। यहाँ पे आने का वजह पूछना चाहेंगे सर कि आप किस वजह से यहाँ पे दिल्ली आए हुए। सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय मसीह की। और जैसा कि आप में से प्रत्येक को पता है कि 26 और 27 मार्च को 2025 में ही राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर का एक विशेष और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रहा है। हम लोग आज यहाँ पर उसी बैठक की तैयारी के सिलसिले में अंबेडकर भवन और ग्राउंड को देखने के लिए आए हुए थे, ताकि जो कार्यक्रम होगा उसमें पूरे देश भर से लोग वहाँ शामिल होंगे और रहने का, कार्यक्रम स्थल का, सभी चीज़ों को देखना हमें था। और इसी कार्यक्रम की तैयारी के तहत कार्यक्रम स्थल को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। देश भर में इस कार्यक्रम को लेके किस टाइप की तैयारी चल रही है सर? अभी देखिए, प्रथम में तो हमको जगह को क्लियर करना था और आज ये जगह फाइनल हो चुका है कि अंबेडकर भवन दिल्ली का जो रानी झांसी रोड है, यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और ये बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पर रहने का, कार्यक्रम स्थल सब उपलब्ध है। तो पूरे देश भर में तैयारी चल रही है और उत्साह है। अभी से लोग टिकट बुक करना शुरू कर दिए और मैं आह्वान करना चाहूँगा पूरे देश भर से तमाम मूल निवासी ईसाई, पास्टर, फादर और ईसाई धर्म के मानने वाले सभी हमारे प्रियजनों से कि आप तत्काल टिकट बुक करें आने और जाने का। आपको 26 को सुबह यहाँ पहुँचना है, 27 को शाम को यहाँ से विदा हो जाना है। कितने डेलीगेट्स लगभग आने की संभावना है सर इस कार्यक्रम में? देखिए, हम लोग 1000 से अधिक लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें संख्या बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, संख्या जरूरी है, पर हम लोग चाहेंगे कि हर एक प्रदेश से, हर एक राज्य से, हर एक जिला से लोग यहाँ पर आएँ। एक खास बात है, ताकि हम लोग जो संगठन का विस्तार कर रहे हैं वो हर जिला में प्रमुखता के साथ में इसका हम लोग गठन कर सकें, इसको हम लोग विस्तार कर सकें। सर, पूरे देश भर से डेलीगेट साथी लोगों को आप दिल्ली बुला रहे हैं सर। मैं जानना चाहता हूं, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता किनके माध्यम से किया जा रहा है? ये विशेष करके 27 तारीख को बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और हम सभी, जैसा कि आपको पता है, बामसेप में ST, SC, OBC और ST, SC, OBC में से जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनको जोड़ने के मकसद से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा जो विंग बनाया गया है, बामसेप का ही, भारत मुक्ति मोर्चा का ही विंग है ये राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, तो निश्चित तौर पर अध्यक्षता भी माननीय वामन मेश्राम जी ही करेंगे। और हम सभी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके तैयारी में लगे हुए हैं। देश भर के जो लोग हैं जो खासकर ईसाई धर्म को मानते हैं, वे इस कार्यक्रम को लेके किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हैं सर? किस तरह का माहौल है, हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, अभी भारत के तमाम मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर आए दिन RSS, बजरंग दल और जो भी ब्राह्मणों का संगठन है, इनके द्वारा इन्हें प्रताड़ित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और आए दिन हर जगह कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ में वे दुर्व्यवहार करते हैं, उनको जलील करते हैं। तो ये भारी उत्साह है कि मूल निवासी संगठन बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एक विंग बनाया गया है और ये काफ़ी उत्साहजनक है। और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है कि लोग ST, SC, OBC और माइनॉरिटी अब एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए बहुत उतारू हैं, बहुत उत्सुक हैं। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि अब ईसाई लोग फिजूल की लड़ाई ना लड़के मुख्य धारा की लड़ाई को अग्रसर हो चुके हैं। देखिए, अलग थलग रह करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं, उसका परिणाम क्या आया? कुछ भी नहीं। तो अब हमको परिणाम लाना है और परिणाम लाने वाला कार्यक्रम करना है, ताकि हम देश में सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रह सकें और ये जो जलील करने वाले लोग हैं उनको नंगा किया जा सके। जी जी जी, आप देख रहे थे इस वक्त माननीय अरविंद कच्छप साहब को, और अरविंद कच्छप साहब जाने जाते हैं अपनी बेबाक वक्तव्य के लिए और अपने ज़बरदस्त उद्बोधन के लिए सर। और पूरे भारत देश में इनका जो नेतृत्व है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अभी वीडियो में आपको देखने को मिल ही रहा है। सर, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे संविधान में मौलिक अधिकार में निहित की गई है, आर्टिकल 25 से लेकर 29 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की जो बातें वहाँ पर लिखी हुई है,
और आज मसीहों पर, ईसाइयों पर जिस प्रकार के अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान में तो भारत के लोगों को इतने अधिकार दिए गए हैं, अगर लागू हो जाए तो भारत के लोग हर क्षेत्र में संपन्न हो जाएंगे। आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची है, कब लागू हुआ? ये भी लागू नहीं हुआ। कारण ये है कि हम सब अलग अलग हैं और अलग अलग करने के लिए भी षड्यंत्र किया जा रहा है। इस बात को भी हमारे लोगों को समझना चाहिए। धर्म के नाम पर हमारे लोगों को बांट करके, जो स्वतंत्रता का ही नहीं, बहुत सारे अधिकार जो हमको दिए गए हैं संविधान में, वो लागू ही नहीं हो रहा है। संविधान तो मिला है पर लागू नहीं हो रहा है। तो हम में से हर एक को इस बात को समझना चाहिए। सिर्फ धार्मिक मामले ही नहीं है, यहाँ पर वास्तव में हम सब के मूल निवासियों के अधिकार हैं। ये धर्म की आड़ में हमारे अधिकार को छीनने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस बात को एसटी, एससी, ओबीसी को समझने की जरूरत है। जितना जल्दी हम समझ जाएं इनके खेल को, इनके षड्यंत्र को, हम अपने अधिकार को बचा लेंगे और अधिकार को लागू भी कर लेंगे। क्योंकि धर्म एक आड़ है, धर्म की आड़ में हमारे हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इस वक्त हमारे बीच में और एक साथी हैं, माननीय सुनील कुमार खलखो जी, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़। हम लोग इनसे कुछ चीज़ों को जानना चाहेंगे। सर, इस कार्यक्रम में भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थकों का और डेलीगेट्स का पार्टिसिपेशन किस तरह से रहेगा? तो सभी साथियों को जोहार, जय मूलवासी। साथियों, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का 25 और 26 मार्च 2025 को दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश में जो लोग भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, ये सभी साथी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और यहाँ पर अधिक से अधिक डेलीगेट्स को लाने के लिए उन लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए जो भी अपना तन है, मन है, धन है, सारा चीज़ को लगा करके यहाँ पर राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का समर्थन करेंगे और यहाँ पर डेलीगेट्स ला करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। पूरे देश भर में मूल निवासियों के प्रति हर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इनके साथ में पक्षपात हुआ है, लेकिन जब से मुख्य धारा की लड़ाई भारत मुक्ति मोर्चा लड़ रही है, देश का जो माहौल है बदला बदला सा नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, आप इस संदर्भ में क्या कहना पसंद करेंगे? तो आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब हमारे क्रिश्चियन भाई लोग यानी अलग अलग छोटे छोटे संगठनों में बट करके लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनके ऊपर में आरएसएस का, बीजेपी का, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का जो प्रताड़ना है वो बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही क्रिश्चियन लोग भारत मुक्ति मोर्चा के ऑफशूट विंग बन करके संगठित हो रहे हैं, तो इनके ऊपर में अन्याय और अत्याचार होना धीरे धीरे बंद होने लगा है। और इसका जो इफेक्ट है आप लोग देखे होंगे 30 तारीख को जब राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में ज्ञापन दिया गया, तो पूरे देश में ये माहौल खड़ा हो गया कि अब क्रिश्चियन लोग इकट्ठे आ रहे हैं और ये भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आ रहे हैं या उनके संपर्क में आ रहे हैं, तो इनके ऊपर में अन्याय और अत्याचार होना धीरे धीरे लगभग बंद हो रहा है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब ईसाई अपने चिन्हांकित और निर्धारित दुश्मन से लड़ाई लड़ने जा रहा है? जी बिल्कुल। ये हमारे देश में यानी ब्राह्मणों को, जैसे कि वामन इस्लाम साहब लगातार हम लोगों को बता रहे हैं कि ब्राह्मण का जो डीएनए है वो यूरेशियाई है, यानी वो लोग विदेशी हैं, डीएनए के आधार पर विदेशी हैं, ऐसा वामन इस्लाम का कहना है। तो पूरे देश के लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं SC ST OBC का जो डीएनए है उसका नाम है L3MN और ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो यानी R1A1 है। इसका मतलब क्या है, उनका डीएनए और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका डीएनए मैच नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मूल निवासी वर्सेस विदेशी का जो लड़ाई है वो पूरे देश भर में चल रहा है। जी। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि मूल निवासी वर्सेस विदेशी डीएनए की लड़ाई चल रहा है, तो ये सिर्फ धार्मिक लड़ाई का मामला है या अधिकारों का भी मामला है या शासन प्रशासन का भी मामला है? इस संदर्भ में क्या कहना है? हम लोग अगर ऐतिहासिक चीज़ों को अगर देखें तो हमारे जितने भी, चाहे SC के हों, ST के हों, OBC के हों, जितने भी महापुरुष हुए वे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। यहाँ पर धार्मिक लड़ाई कभी भी नहीं हुई इतिहास में, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसे धार्मिक लड़ाई दिखाया जा रहा है। वास्तव में ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये अधिकार का लड़ाई है और इस अधिकार की लड़ाई में SC के लोग, ST के लोग, OBC के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। भारत देश के जो मूल निवासी हैं ST SC OBC माइनॉरिटी, आप उनके लिए इस मौके पे क्या विशेष संदेश देना पसंद करेंगे? मैं भारत देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हम लोगों को कहा था, मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। तो बाबा साहब का सपना क्या था, इसको भी हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। अगर आप लोग संविधान पढ़ते हैं, संविधान के प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है कि
एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बनाना है। तो बाबा साहब का ये सपना को हम लोगों को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगानी है। साथियों, जैसे कि आपने कहा कि जान की बाजी लगानी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि हमारे समाज के जो ST SC OBC हैं, वे इस वक्त जय जयकार करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं या फिर जन आंदोलन की दिशा में वे ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? क्योंकि आप पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों पे भ्रमण कर रहे हैं, अन्य अन्य राज्यों में भी भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको मूल निवासियों की गतिविधि किस तरह से नज़र आ रही है इस वक्त? तो देखिए, जब हमारे लोग अज्ञानतावश, अशिक्षावश वे लोग जय जयकार करते थे, पूजा अर्चना भी करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, लेकिन वो दौर चला गया। अब लोग अपने अधिकारों की ओर वो आ रहे हैं और बाबा साहब के जो विचार हैं उस पर वे लोग अमल करने लगे हैं। और जब ये लोग अमल करने लगे हैं तो इसे अलग अलग तरह से इन्हें भटकाया जा रहा है, उन्हें षड्यंत्र पूर्वक उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। और ये RSS की योजना है कि अगर SC ST OBC के लोग अलग थलग होंगे तो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, लेकिन इन लोग जब संगठित हो जाएंगे तो इन लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे। यही उनको डर लग रहा है। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि RSS ब्राह्मणों का संगठन है और मूल निवासियों का संगठन भारत मुक्ति मोर्चा है जी। तो आने वाले समय पे ये जो ST SC की लड़ाई शासन और सत्ता का होने वाला है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपका ऐसा अंदेशा है हमारे लोगों के लिए? जी जी। रुकावट क्या क्या समझ में आ रही है सर आपको? तो रुकावट तो ये है कि पूरे देश भर में 3.5% इनका संख्या है और 3.5% के लोग पूरे देश को कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, पूरे देश भर में इन्होंने जिस प्रकार ब्राह्मणवाद को स्थापित किया है उससे ये समझ में आ रहा है कि ये लोग यानी पूरे लोकतंत्र पर कब्जा करके रखे हैं और इस कब्जा से हमारे अधिकार को यानी वापस मांगने के लिए हमारे लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अब इन लोग मांगेंगे नहीं, इन लोग छीनेंगे अपने अधिकार को। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोग बिक जाते हैं और आप बोल रहे हैं कि छीन लेंगे, तो बिके हुए लोग कैसे छीन सकते हैं? तो इसको काशीराम साहब ने हम लोगों को रास्ता बताया कि अगर तुम लोगों को ना बिकने वाला नेता चाहिए तो ना बिकने वाला समाज पैदा करो। अगर बिकेगा तो नेता अकेला ही बिकेगा, समाज नहीं बिकेगा। ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए आप लोगों का जो प्रयास है वो इस वक्त किस तरह से चल पा रहा है? यानी ये पूरे देश के लोगों को पता है कि हमारे समाज में ही महापुरुष पैदा हुए और महापुरुषों की जो विचारधारा है वो ना बिकने वाला विचारधारा है। जिस दिन हमारे SC ST OBC के लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझेंगे, वे कतई अपने अधिकार को नहीं बेच सकते, वे अपने अधिकारों के लिए वे लोग लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, इस वक्त आप देख रहे थे दो दिग्गज माननीय अरविंद कच्छप साहब राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एवं माननीय सुनील खलखो साहब प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, और ये बहुत सारी गहरी बातें आप लोगों के बीच में रखे हैं। मैं अंत में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को ग्रो करने के लिए साथियों इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसा आप काम कीजिए कि ये जो विचारधारा है, ये जो इनकी संदेश है 100 करोड़ लोगों तक पहुँच पाए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी।